दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ गोयल। तो आप देख रहे हैं कॉमेडी बाजार। और अभी सोने और चांदी दोनों के ही भाव में भारी तेजी बनी हुई है। और उसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर रेनिशा चेनानी मैम फ्रॉम ऑगमोंट जुड़ गए। हाय मैम, वेलकम टू आवर शो। Thanks, Rishabh, for inviting me. यस मैम, तो अभी जो ये सोने और चांदी दोनों की भाव में हमें तेजी देखने को मिली है, इसकी वजह से हमें देखने को मिला है कि बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली है। तो क्या ये अभी सही मौका है सेल करने के लिए मैम, या अभी और रुक सकते हैं? जिस तरह से रैली गोल्ड एंड सिल्वर में आई थी एंड देन हमने देखा एक रिट्रेसमेंट प्रॉफिट बुकिंग आया एंड फिर से ये रैली स्टार्ट हुई है पिछले एक हफ्ते से। तो कई जो ट्रेडर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं थोड़े कॉशियस हैं क्योंकि जैसे सिल्वर की प्राइसेस है वो प्रीवियस रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास आ चुकी थी $54 के आसपास जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो यस वहां पे प्रॉफिट बुकिंग फिर से आई है बिकॉज इस साल इतना प्राइसेस एलिवेटेड रही है। तो थोड़ा बहुत डर सबके माइंड में है कि शायद एक करेक्शन और आ जाए। तो शॉर्ट गेन्स के लिए काफी लोग एंटर हो रहे हैं एंड देन प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बट आई वुड से ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो भी डिप्स मिलते हैं आप उसमें बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखें क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं अभी भी काफी पॉजिटिव है। जो एक महीने पहले थे फंडामेंटल्स अभी भी वही है। अभी भी अनसर्टेनिटी काफी बनी हुई है। दो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या फिर टैरिफ की अनसर्टेनिटी कम हो चुकी है बट अभी भी रेट कट्स की अनसर्टेनिटी एंड जिस तरह से यूएस शटडाउन रहा 43 डेज तक। तो कई इकोनॉमिक डेटास रिलीज नहीं हुए तो यूएस की क्या सिचुएशन है इसकी अनसर्टेनिटी ये एक नया चैप्टर आ गया है अभी मार्केट्स में। तो जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है एंड गोल्ड एंड सिल्वर के मार्केट को अनसर्टेनिटी बहुत पसंद है मुझे लगता है प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड रहेंगी। एंड मैम, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाइना के जो डेटास आए हैं वो भी कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से भी हमें गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है मैम, यूएस के डेटास कब तक रिलीज होंगे, जैसे अभी शटडाउन रीओपन हो गया है तो? ग्रेजुअली हम देखेंगे कि डेटा सभी आने लगेंगे। कई डेटा तो रिकॉर्ड भी नहीं हुए होंगे क्योंकि एक महीने के शटडाउन के कारण वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाए हैं। तो इस वजह से रिलीज ही नहीं होंगे कई डेटा। तो हम डायरेक्टली देखेंगे एक महीने का बीच में गैप रहेगा एंड देन वी विल सी कि अक्टूबर के जैसे डेटा रिलीज नहीं हुए। तो हम देखेंगे नवंबर में डेटा जो आएगा वो शायद एक मंथ का गैप के साथ आएगा। बट फिर भी जिस तरह से यूएस की डेट लेवल्स बढ़ती जा रही है एंड अभी भी जो शटडाउन रीओपन हुआ है इट हैज जस्ट किक द बॉल फर्दर कि जनवरी 30 तक उन्होंने ये अपना एग्रीमेंट्स किए हैं। उसके बाद फिर से ये दूसरा शटडाउन भी लग सकता है 30 जनवरी को अगर फिर से एक डील पे वो ना पहुंचे तो ऑलरेडी यूएस में 38 ट्रिलियन का डेट है। और जिस तरह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं 1.8 ट्रिलियन का डेट एक्सपेक्टेड है कि हर साल और ऐड होगा। तो इस साल 2025 में भी वील सी कि शायद प्राइजेस सॉरी डेट जो है यहाँ से और बढ़ जाए। तो जिस तरह से ये जो डेट का बर्डन है यूएस के लिए आगे चल के उसे रिसेशन में ला सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ही खराब है। जो एडीपी के नंबर्स आए थे वो दिखा रहे थे कि 22 ईयर हाई पर है ले ऑफ्स। तो 11 लाख लोगों को इस साल ले ऑफ्स मिला है यूएस में। तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन है प्राइवेट सेक्टर में। अभी गवर्नमेंट नंबर्स आएंगे तो और पता चलेगा। तो ग्रेजुअली जिस तरह से नंबर्स आते जाएंगे हमें पता चलेगा कि यूएस इज मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन और ये प्राइसेस को एक्चुअली सपोर्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। एंड मैम, अब अगले हफ्ते में कौन सी बड़ी डेटा या फिर इवेंट्स है जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें, जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कई हफ्तों से डेटा नहीं आ रहे थे नेक्स्ट वीक देखें तो एक एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है एंड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। ये तीनों नंबर्स मुझे लगता है काफी इम्पैक्ट करेंगे। मिनट्स काफी इंपॉर्टेंट है एफओएमसी के बिकॉज हमने देखा है कि थोड़ा कॉशियस है फेड के चेयरमैन कि आगे चल के रेट कट्स नहीं करेंगे। बट मुझे लगता है शायद जिस तरह से सिनारियो बन रहा है दिसंबर में एक रेट कट आ सकता है। प्रोबेबिलिटीज काफी ऊपर नीचे हो रही है कि कट होगा कि नहीं होगा। तो इसी अनसर्टेनिटी के कारण हम देख रहे हैं कि प्राइसेस एलिवेटेड है सपोर्टेड है। बट मुझे लगता है जब तक गोल्ड की प्राइसेस 4100 के ऊपर ट्रेड कर रही है
तब तक ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो मैं हर बाय ऑन डिप्स पे की ही सलाह दूंगी। एंड मैम इंडियन बाजार में कैसे देख रहे हैं आप आने वाले हफ्ते में गोल्ड को? इंडियन मार्केट्स में देखिए तो 1 लाख 1,23,000 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक प्राइसेस 1,23,000 के ऊपर है तब तक ये बुल ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। एंड अपसाइड में एक बार 1,26,000 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये रैली और भी कंटिन्यू रह सकती है। एंड मैम सिल्वर जो है वो भी ऑलमोस्ट $55 का जो मार्क है उसी टच करके वापस आ ही गया है। तो मैम इंडियन बाजार में अभी सिल्वर की क्या लेवल्स देख रहे हैं आप अगले हफ्ते के लिए? सिल्वर जब तक $52 के ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। एंड यस, $55 एंड $56 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इंडियन मार्केट्स में मुझे लगता है कि 1,57,000 जो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। एंड अपसाइड में 1,65,000 टू 1,70,000 ये आगे चल के लेवल्स देखे जा सकते हैं। सिल्वर में ज्यादा बुलिश मोमेंटम देखा जा सकता है बिकॉज ये हायर बीटा कमोडिटी है। एंड जो शटडाउन के कारण काफी मैन्युफैक्चरिंग चीजें बंद थी वो ग्रेजुअली फिर से स्टार्ट हुई है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हुई है। तो सिल्वर का जो यूसेज है फिर से स्टार्ट हुआ है यूएस में। इस वजह से हम देख रहे हैं कि फिर से काफी डिमांड बनी हुई है सिल्वर की। एंड इसी वजह से सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा था गोल्ड को 2 दिनों से। एंड आगे चल के मुझे लगता है ये और भी आउट परफॉर्म कर सकता है बिकॉज डिमांड भी काफी अच्छी है। बट टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम गोल्ड सेफ हेवन अपील भी रहेगी। तो सिल्वर में ज्यादा हम बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। एंड मैम जो ये रैली में अभी गोल्ड या सिल्वर लेने से चूक गए हैं, अब आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे? अभी उन्हें और रुकना चाहिए क्योंकि रैली कंटिन्यू है, या अभी भी वो बाय कर सकते हैं? यस, गोल्ड एंड सिल्वर में ये फोमो फियर काफी बना हुआ है कि जिससे रैली छूट गई है वो चाहते हैं फिर से इन्वेस्टमेंट करें। सो यू कैन एनी टाइम स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। लमसम के लिए आई वुड से कि थोड़ा आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि आप उसे थोड़ा अलग अलग हिस्सों में आप इन्वेस्टमेंट करें। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आज भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो करंट प्राइसेस पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 25% अभी कीजिए, थोड़ा 1-2% का करेक्शन आता है तो और 25% डालिए। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट करते रहिए 3-4 हिस्सों में, तो आपका ओवरऑल एवरेज प्राइस अच्छी बैठेगी। डिप्स पे करते रहिए। अदरवाइज SIP इज द बेस्ट मेथड जहाँ पे आप पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको टेंशन नहीं करना है कि क्या रेट पे ले रहे हो, हर रेट पे हर महीने थोड़ा थोड़ा बाइंग हो रहा है तो आपका एवरेज प्राइसिंग काफी अच्छा रहता है। एंड आप एक्टिवली नहीं, एक पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरह गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ये थी हमारे साथ रेनिशा चेनानी मैम, जिनका कहना है कि गोल्ड हर टाइम पे खरीदना सही रहता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैम आप जाने के पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? गोल्ड एंड सिल्वर ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं हिस्टोरिकली और एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने बताया SIP इज द बेस्ट मेथड, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मैं भी यही तरीका अपनाती हूँ इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मैं इन्वेस्ट करती हूँ थ्रू गोल्ड ETFs एंड डिजिटल गोल्ड डिजिटल सिल्वर थ्रू SIPs। एंड आपको कोई भी पोजिशंस लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम।